हेलो, नमस्ते। तो आई होप सो आज का आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ होगा और होना भी चाहिए। हर दिन एक भगवान का आशीर्वाद है, तो हर दिन हमें बहुत अच्छे से उनका धन्यवाद करते हुए ये जो हमारी हर एक जो सांस चल रही है सबका धन्यवाद करते हुए हमें वो व्यतीत करना चाहिए। अगर दिन में, जैसे कि आज का दिन समझें, अगर दिन में एक बार भी हमारे मन के अनुसार, जो मन के विपरीत होता है, जैसे अगर हमारे मन के विरुद्ध कुछ भी घटना हुई हो, फिर भी उस घटना के बारे में बार बार ना सोचते हुए हमें ईश्वर का हर सांस में धन्यवाद करते हुए व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि एक क्षण से जीवन पूरा दिन जो 24 घंटे है ना, वो हम ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि नित्य निरंतर हमें आगे बढ़ना है। अगर हम एक ही बात को लेकर बैठेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जो मन, हमारे जो चित्त वृत्ति है ना, वो मन वो हमेशा हमें पीछे खींचने में लगा रहता है। वो चाहता है कि हम माया में फंस के, माया रूपी ऐसी घटना होती है जो हमें उच्च स्तर पर जाने नहीं देती। वो हमें वहीं पे होल्ड करके रखती है, ताकि हम दुख रोष, जितना हमारा पास्ट में घटित जो भी घटना है वो हमें याद दिला दिला के वो हमें वहीं पे होल्ड करके रखती है। तो हमने क्या करना है, हमने उस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मन के अनुसार अगर चलेंगे, मन के बहकावे में ना आ, ये मन राह भटकाए, भ्रम में डाले। तो ये जो माया है ये हमारे सामने ना इल्यूजन पैदा करती है। हमें किसी चीज़ के लिए इतना डेस्परेट कर देगी ना कि हमको वो चाहिए, और उसके पीछे इतना दौड़ाएगी, और एक समय वो अगर हमें मिल जाएगा ना, तो उसकी हमारे उसके लिए जितनी हमने मेहनत करी है ना, वो हमें वर्थ इट नहीं लगेगी तब, क्योंकि वो सिर्फ एक भ्रम था। वो सिर्फ हमें एक छलावा, जो कि जिसे कहते हैं ना, और ये आजू बाजू ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है माया रूपी, इसमें अगर हम फंस के रहेंगे तो ये हमारे आजू बाजू, अगर आप देखोगे आपके सराउंडिंग में, जहाँ जहाँ आपने अपना मन अटका रखा है, जहाँ पे जैसे कि कोई पद होगा, जैसे कोई आपका प्रिय होगा, जैसे हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, परिवार, रिलेटिव्स, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा हमारा मन भटका रखा है, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें माया रूप में हमें छलते हैं, हमें इनके लिए ही हमारे मन में पीड़ा होती है। ये जो हमारे सराउंडिंग में जो हमारे रिलेटिव्स बनते हैं, या हमारे दोस्त, रिश्तेदार, यही लोग हमें छलावे से अपनी बातों में फंसा के हमें अपनी उन्नति करने नहीं देते हैं। एक बात बताइए, अगर आप जीवन में सफल हो रहे हैं, क्या रिश्तेदार सह पाएंगे आपकी खुशी, आपकी तरक्की? नहीं। तो वो कुछ ऐसा करेंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे, आपको हर बात पे ऐसा टोका जाएगा रिश्तेदारों के तरफ से। या रिश्तेदार अगर आपको सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो वो आपके पेरेंट्स के पास आएंगे, आपके माता पिता को कुछ ऐसा बताएंगे कि आपका बेटा बेटी अलग रास्ते पे जा रहे हैं, जबकि हम ऐसे होते भी नहीं हैं। तो हमारा मन जहाँ जहाँ हम मजबूत करने का सोचते हैं, वहाँ वो हमें कमज़ोर कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मन के बहकावे में ना, ये राह भटकाए, भ्रम में डाले, हमें हमेशा ये भ्रम में रखता है। जैसे कि आप कभी देखो कि अगर आप विज़न देखते हो दूर का अगर आप विज़न देख रहे होंगे ना, तो आपको दूर से हर चीज़ ना सुनहरी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन वास्तविकता उसकी क्या है, वो जब हमारे जीवन में आती है तो वो एक तूफ़ान लेके आती है। इसीलिए हमेशा
अगर जो भी चमकती चीज़ होती है ना, वो सोना नहीं होती है। वो कभी कभी वहाँ पे उस पत्थर पे अगर धूप गिर रही होंगी ना, तो वो भी सुनहरा लगता है। इसीलिए खुद को समझाइए, खुद की जो डिज़ायर्स होती है ना, उसको होल्ड करिए, देखिए, परखिए, हर चीज़ परखिए, तभी जाके डिसीजन लीजिए। डिसीजन भी ऐसे ही नहीं लेना होता जैसे कि आज मैंने सोच लिया होगा, नहीं, एक चीज़ के बारे में 1 वीक तक सोचिए। हर वो चीज़ जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, हर वो चीज़ आप पहले 7 दिन खुद सोचिए, उसका चिंतन कीजिए, नित्य निरंतर उसको सुबह शाम मेडिटेशन में खुद से सवाल कीजिए, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या भविष्य में मुझे ये चीज़ आगे बढ़ने देगी, क्या मैं इसके सहारे जीवन में सफलता को पा सकूँगा। ये आप खुद से सवाल कीजिए। 7 दिन में आपको प्रकृति कुछ ना कुछ ऐसा संकेत देगी जिसके कारण आप या तो उसे हासिल कर लोगे या उसे छोड़ दोगे। ये है माया। तो इस माया से बचने के लिए हमें ईश्वर की शरणागति लेनी पड़ेगी, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। तो हर कोई पूछता है कि भक्ति हम कैसे करें। सबके मन में प्रश्न आता होगा कि चलो भक्ति हम कैसे करें, क्योंकि सबको भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की जब हम पर कृपा होती है, तभी हमें भक्ति प्रसाद रूपी में मिलती है। और भक्ति में मतलब वो आनंद है ना कि सच में हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते। कितना बखान करे, कितना बखान करे, कितना बताए, हर सांस, हर संगीत, हर चीज़ मालिक की है, रब की है, ईश्वर की है, उस परमपिता परमेश्वर की है। कितना देखिए, उनका नाम लेते वक्त मेरी जीभ लड़खड़ाती है। मतलब कभी कभी लगता है कि हम उनके भक्ति के काबिल ही नहीं हैं। वो इतने वो प्रेम का सागर है, सागर जो कभी नहीं सूखेगा। वो हमेशा उसका जो क्या कहते हैं उसे, उसका जो भी कुछ है, वो हमेशा आपको प्रेम ही देगा। इतना प्रेम है भक्ति में। लेकिन सच मानिए, ये भक्ति भी उन्हीं के आशीर्वाद से मिलती है। वो जो 2 लोग होते हैं ना, जिनके एक तो पुण्य फल, अनंत कोटि के पुण्य फल जब फलित होते हैं, तब उनकी इच्छा भक्ति में जागृत होती है। तब उनका मन उनको कहता है कि चलो ईश्वर के निकट जाते हैं। और एक वो होते हैं जिसको सारी दुनिया ने नकारा होगा, सारी दुनिया की तरफ से उसे रिजेक्शन मिला होगा, सारी दुनिया उसे धिक्कारती होगी, वो जीवन में असफल होगा, दुखी होगा, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया होगा, उसने कुछ हासिल ही नहीं किया होगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई नहीं होता, सब तरफ से इंसान हार जाता है, पूरे रिश्ते छूट जाते हैं। मतलब यहाँ तक कि जन्म देने वाले माता पिता भी जब उस इंसान को छोड़ देते हैं, उसके बहन भाई रिश्ते नाते सब हर तरफ से उसे जब रिजेक्शन मिलता है, उसे धुतकारा जाता है, जब वो पूरी तरह से अकेला होता है ना, तो मालिक उन पर कृपा करती है। कृपा की क्षण उसके हृदय में वास करती है, उनकी याद बन जाती है। और जब वो भक्ति करने में शुरुआत करता है, तो पहले 7 दिन, जो शुरुआत के 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन जब आप ईश्वर के मंदिर जाओगे, देखोगे वहाँ पे, तो उनसे बात नहीं होती है, उनको सिर्फ देखा जा सकता है। मतलब मन में कुछ आता नहीं है, बस ये बात आता है कि मालिक सबने छोड़ दिया है, इस पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है, अब पता नहीं कौन है मेरा। तो उस क्षण जो मन भर कर आता है, जो आंखें भर आती है ईश्वर के सामने, तब आप समझ लीजिए कि उन्होंने आपकी स्वीकृति की है, उन्होंने आपको अपनाया है। और हाँ, वही है ना, वही है हमारे सर्वस्व, उन्होंने अपनाया है।
और तब से जो ये सिलसिला शुरू होता है अनंत जन्मों का, पता नहीं कितने जन्म आके, कितनी भक्ति करके, कितनी हम उनसे निकटता बना के आगे चलते आए हो, पर वो एक क्षण जो होता है ना, ये हर जन्म में हमने अनुभव किया होगा। जिनको सभी लोग आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन जितने लोग अध्यात्म में आ रहे हैं उनको ये एक बात तो पता चल गई होगी कि हमारे न जाने कितने जन्म हुए हैं, हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, हम कितने जन्मों से पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। और जिसको ये समझ में आ गया कि हम सिर्फ उन्हें ढूंढ रहे हैं, हम अपने इष्ट को ढूंढ रहे हैं, हम अपने प्रिय प्राण प्यारे जो हमारे इष्ट, हमारे मालिक, हमारे प्रभु है, हमारे महादेव है, उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वही है परम पिता परमेश्वर। आप चराचर जगत में देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, आपको हवा दिख रही है क्या? आपको ये हम जो सांस ले रहे हैं वो दिख रही है क्या? हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम ये जो संगीत बज रहा है, कहीं ना कहीं से एक धुन हम कान से सुनते हैं, हर चीज़ में वो है, कण कण में वो है। उनके परमिशन, विदाउट परमिशन एक कण नहीं हिल सकता, एक कण। उनके हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, जो भी परिस्थिति हमें तोड़ने के लिए आती है, हमें इतना हम सोचते हैं कि मालिक हमारा ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसकी हमें सज़ा मिल रही है, हम इतने हद तक हम हार जाते हैं, हम इतना हम वो लास्ट जो होप होती है वो भी छोड़ देते हैं। हम ईश्वर से पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। उस क्षण भी वो हमें देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते कि मेरा प्रिय कितना सह सकता है, हमें सहने के लिए वो दुख नहीं देते हैं, वो हमें इतना हद तक मजबूत करने के लिए दुख देते हैं कि ताकि वो हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, वो हमारे कर्मों को नाश कर रहे हैं। पता नहीं हमने अनंत जन्म लिए हैं, अनंत जन्मों में हमने कितने मन, वचन, कर्म, देह, आँखों से, जबान से, अपने हर उस चीज़ से कितने पाप किए होंगे। वो पाप वो हमारे मिटा रहे हैं, ये करते हैं ईश्वर। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति आपको सहज नहीं मिलेगी, और जब आप भक्ति में आओगे ना तो आपकी बहुत परीक्षाएं होती है परीक्षाएं। सबसे पहले आप अगर भक्ति में आओगे तो वो आपको पूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे, आपके पूरे जितने भी जन्मों के पाप हैं वो पूरे नष्ट करेंगे। और उसके लिए हमारे जीवन में उस समय जब ये पीरियड शुरू होता है भक्ति का, आध्यात्मिकता कोई ऐसा होता है कि वो जाके प्रकट सेवा करता है, और बाकी ऐसे लोग होते हैं कि एक जगह पे बैठ के सिर्फ ध्यान करने से भी हम छोटी से छोटी चीज़ अगर कोई मन साफ नियत से करे, एक जगह में बैठ जाए और अपने पुराने कृत, बाकी जो जन्मों के नहीं, इसी जन्म में जहाँ से आपको भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, हमारी एक उम्र होती है, हम वहाँ से हमें चीज़ें पूरी याद होती है। जबकि 8 साल जब 8 साल के होते हैं, हमें तब से लेके जिस अवस्था में अब है हम, वहाँ तक की हर वो चीज़ हमें याद रहती है। तो उस पीरियड का आप याद करिए कि आपने आपके गुस्से पर या जो भी आपने कर्म किए हैं वो आपको हमेशा याद रहते। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश हमारे हाथ से चूक होती है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में हैं, हम इस कलयुग में हैं, तो हमारे हाथ से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि जिससे पता नहीं कितने लोगों को पीड़ा होती है, कितने लोगों को हमारी बातों से दर्द होता है, हमारे कृत्यों से दर्द होता है। तो ये सब जब मालिक की तरफ हम देखते हैं, मालिक के निकट जाने का प्रयास करते हैं, तो मालिक अपने पास हमें ऐसे ही नहीं आने देते, वो सबसे पहले हमारे बुरे कर्म ख़त्म करते हैं। तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, जब ये कर्म ख़त्म करने की बारी आती है ना, तो इंसान के सामने उसके सारे कर्म आते हैं,
जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपने जो कर्म किए हैं, अच्छा किया है तो उसका भी 100 गुना आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो उसका भी 100 गुना आपको बुरा ही मिलेगा। तो वो जो 100 गुना होता है ना, वो 100 गुना आपके सामने आता है। पर अगर आप ईश्वर की शरण में हो, उनका नाम स्मरण कर रहे हो, उनका नाम जाप कर रहे हो, उनसे जुड़े हुए हो, हर सांस में, हर क्षण में अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हो ना, तो ये जो 100 गुना होकर आपके सामने आपके जो कर्म आते हैं ना, वो कब आकर निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दर्द होता है, दर्द होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमने उतना दर्द, उतनी पीड़ा सामने वाले को दी है। तो वो हम कर्मचंद नहीं बच सकते, कर्म हमें हमारे सामने आकर ही रहेगा। बस अगर हम ईश्वर की शरणागति में हैं तो हमें उतनी पीड़ा नहीं होगी। इवन हमें याद भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारी सफाई चल रही है। हम ये भी नहीं, मतलब मालिक कितनी दया करते हैं हम पे, कितना। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो ही वो हमसे प्रेम करेंगे। नहीं, जब हम उनकी तरफ देखते भी नहीं ना, फिर भी वो हमें देखते रहते हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। कभी आप प्रेम से उनको थोड़ा भोग भी लगाएंगे ना, तो आपके मुख पर ना ऐसे प्यार भरी स्माइल आएगी। आप ऐसे कीजिए ना, प्रभु लीजिए, पाइए, तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मतलब आप सोचो कितना, ये कहाँ से आता है, ये हृदय में इतना आनंद कहाँ से आता है। कभी हमने सोचा है कि इतना आनंद आता कहाँ से है? क्यों हम, मतलब मालिक की बात करते वक्त, रब का ध्यान करते वक्त, उनका नाम लेते वक्त हमें इतना आनंद क्यों होता है? क्योंकि वो भी हमें सुन रहे हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ ये बातें, तो ये बातें वो भी तो सुन रहे होंगे नहीं, सुन रहे हैं। इसलिए जब थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी थोड़ी देर में रो दूँगी। मतलब आप सोचिए कि कितना घनिष्ठ प्रेम करते हैं वो हमसे। ऐसे ही हम किसी के लिए नहीं रो सकते, हमारे आँखों में आंसू नहीं आ सकते। हम कितना नाटक करेंगे, आंसू रोने के लिए हम कितना नाटक करेंगे। अगर आप किसी इष्ट से, अपने प्यारे प्रभु से अगर प्रेम करते हो, अगर आप उनका एक स्तोत्र सुन लोगे, उनकी एक कथा सुन लोगे, तो आपकी आंखों से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए भक्ति की ताकत, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सर से लेके पैर तक कांपोगे, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप सोचोगे कि बस प्राण अभी निकल ही जाएंगे। इतनी खुशी, इतना सुख, ये कैसे आता होगा हृदय में? ये भक्ति आती कहाँ से होगी, कहाँ से शुरुआत होती होगी? एक दिन उनको ना देखो, एक दिन उनके तरफ ना देखो ना, तो जान निकल जाती है। ऐसा लगता है कि इतनी भक्ति में ताकत होती है, इतनी ताकत होती है। आप सोचो, आप जिससे प्रेम करते हो उसके वियोग में आप रह नहीं पाते। अगर आपने ईश्वर से प्रेम कर लिया, तो जिससे आप प्रेम करते हो वो तो आपके दूर रहेगा, वो दूर रहेगा, शरीर से भी, मन से भी, हर चीज़ से वो दूर रहेगा। लेकिन ईश्वर तो हम में बसते हैं, हमारी सांस में है ईश्वर। तो देखिए कितना सुकून होता होगा। तो कीजिए ना भक्ति कीजिए, ये अनुभव लीजिए। ये बहुत सही समय है भक्ति करने का। अगर हम सच में, अगर हम किसी पीड़ा से ग्रसित हो गए हैं, हमें लगता है कि हम हमारे जीवन में अभी जीने के लिए हम कोई आशा ही बची नहीं है, जहाँ देखो वहाँ हमें ठुकराया जा रहा है, जहाँ देखो वहाँ हमें असफलता मिल रही है, जहाँ देखो वहाँ हमें जाने से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। कॉन्फिडेंस लो होता है एक सर्टन एज के बाद। अगर हम वहाँ पे एक जो क्राइटेरिया रखा है सोसाइटी ने, अगर वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते ना, तो सबसे पहले
हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया से पीछे चल रहे हैं, और लगता भी है और लगना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं चलो जैसे है वैसे जी के हम निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपने सफलता की उस ऊंचाई को छूना है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें हारने के लिए नहीं, हमें जीतने के लिए दिया है रब ने। इसका हमें सम्मान भी करना पड़ेगा, और अपने हमने जो कर्म करने हैं वो भी करना पड़ेगा। हम कर्म से भाग नहीं सकते। हम जो हमने बुरे कर्म हैं उससे भी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। सब हमारे सामने आएंगे और हमें उसे ईश्वर का नाम लेते हुए आगे उससे जाना है। तो इसके लिए हमें भक्ति में आना पड़ेगा। भक्ति बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप इस आध्यात्मिक जगत में पैर रखोगे, आप खुद जान जाओगे, आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। जब आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं ना, तो वो आपको कम और समाज के लोगों को ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो जाता है। आपको कोई पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मालिक के शरण में जो जाता है उसकी धुलाई होती है, उसके कर्मों की धुलाई होती है। तो सोचिए, अगर कोई कपड़ा गंदा है और हम उसे सर्फ एक्सेल स्टेन जो लिक्विड में डालते हैं, तो वो कैसे वो अपना गंदगी छोड़ता है और वो कपड़ा नया हो जाता है। वैसे ही हमारे कर्मों ने हमें गंदा कर रखा है, खराब कर रखा है। लेकिन जब भगवान रूपी मालिक की शरण में आते हैं और उनके प्रेम का रस ग्रहण करते हैं, तब हमारा जीवन, हमारा जो कपड़ा रूपी जीवन है वो मलिनता से सफ़ेदी की ओर जाता है। हमारी आत्मा तेज़ होती है, हमारी बातों में वज़न आ जाता है। सामने वाला अगर हम भक्ति में हम स्थिर हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमारी जड़ मजबूत हो रही है, हम भक्ति में अथांग सागर के निकट जा रहे हैं, तो आप खुद देखिए आपके जीवन में परिवर्तन। आपको किसी से डर नहीं लगेगा, किसी चीज़ से नहीं, सिर्फ आप आपके मालिक से डरोगे कि मालिक ये गलती हो गई है, जानते बूझते जो भी। क्योंकि आप जब भक्ति में आते हो ना, तो आप हर चीज़ आप श्री शिवार्पणमस्तु करते हो, हर चीज़ मालिक को समर्पित करते हो। श्री ब्रह्मांड परमनस्तु, मतलब पूरी चीज़, आपका जो अच्छा कर्म है वो आप ईश्वर को समर्पित करते हो। तो जो बुरी चीज़ भी होती है ना, वो भी आप ईश्वर को समर्पित करते हो। क्यों? क्योंकि आप ये सोचते हो कि मालिक ये मुझे जानते अनजाने में ये हो गया है, मैं जानता था फिर भी अनजाने में मेरे हाथ से ये घटना घटित हो गई है, प्लीज़ आप इसे सही कर दीजिए। तो जब आप देखोगे, जब आप भक्ति में आओगे ना, आपको खुद में उतना परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, समाज में जाओगे, तो 100 लोगों में आप एक अलग दिखोगे। आपके मन में इतना दया भाव होगा, इतना प्रेम होगा, आप ही नहीं सोच पाओगे कि आपके अंदर जो इतनी कटुता थी समाज के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने कर्मों के प्रति, अपने भाग्य के प्रति, जो कटुता थी, इतना जो गुस्सा था, वो प्रेम में कब परिवर्तित हो गया आपको ही पता नहीं चलेगा। आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। जब आप ईश्वर से प्रेम करोगे ना, तो आप एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, आपको पूरे संसार से प्रेम होगा। आपको बहती नदियाँ सुंदर लगने लगेगी, आप देखोगे कि वहाँ पे आपके इष्ट है। आप हर नदी से प्रेम करोगे, आप जंगल से प्रेम करोगे, आप पेड़ों से प्रेम करोगे, आप वो हर परिस्थिति से प्रेम करोगे, क्योंकि हर परिस्थिति आपको फाइनली आपके इष्ट तक पहुंचाती है। कितना प्रेम है, कितना सुकून है, ज़रा इस सुकून को अनुभव कीजिए। मरने से पहले मृत्यु कभी भी आ सकती है, आपको ये नहीं पता। अभी टाइम हुआ है 9 बजे है शाम के, मतलब रात के 9 बजे है। 9 बजे ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। पता नहीं इस क्षण जब मैं वीडियो बना रही हूँ, कितनी आत्माएं
प्रभु के पास चली गई होगी, कितने लोगों की मृत्यु हो गई होगी, कितने बच्चे अभी जन्मे होंगे, कितने लोगों की बच्चे जन्मे होंगे, कितनी आत्माएं मुक्त हुई होंगी, कितनी आत्माओं का अभी विश्लेषण चल रहा होगा कि इन्हें हम नर्क भेजेंगे, स्वर्ग, मतलब हर चीज़ आपके आसपास घटित हो रही है। पर आप आध्यात्मिकता में नहीं हो, आप भक्ति के मार्ग पे नहीं हो, तो ये आपको कुछ नहीं समझेगा। इसीलिए समझिए, यूट्यूब पे बहुत से वीडियोस है, यूट्यूब हमें बहुत कुछ ज्ञान देने के लिए बैठा है, लेकिन हम फ़ोन में पड़े हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है। टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए और ये देखना शुरू कर दीजिए कि आप आपके जीवन का उद्धार करेंगे कैसे। और आपके जीवन का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़िए ईश्वर से। उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारा कोई हो सकता नहीं हो सकता। जब जीवन का मैं उस पड़ाव पे थी जहाँ पे मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब नहीं होगा, और मैं हमेशा, मेरा स्वभाव, मेरा मतलब, मुझे हर इंसान को पता है खुद की ताकत, खुद की हिम्मत। तो मैंने हमेशा हारते ना सब सही हो जाता है मेरे लिए, और वो मेरे इष्ट करते हैं। सच में वो पता नहीं किस रूप में आकर मेरी मदद करते हैं, मुझे मेरी नैया को पार लगाते हैं। मालिक ही जाने, मेरे महादेव, सच में मैं बता नहीं सकती इतना प्रेम कैसे हो जाता है किसी से। और हम किसी व्यक्ति के लिए खुद को इतना छोटा कर देते हैं कि गलत है। सबसे पहले अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए। भावनाओं पे जब तक हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक हम खुद से जानते हुए भी हम बुरे कर्म ही करेंगे। देखिए, 2 रास्ते होते हैं जीवन में, 2 रास्ते होते हैं। एक तो आसान होता है और एक सही की तरफ जाता है। एक आसान होता है, एक रास्ता हमें आसान लगता है, हमें लगता है हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमने खुद को सोच रखा है। और एक होता है सही रास्ता। सही रास्ते में आपको बहुत सी परेशानियाँ, तकलीफ़ें आएगी। वो इसलिए आती है क्योंकि आपके बुरे कर्म नष्ट कर रहे प्रभु। लेकिन हम अगर वहाँ पे गिव अप करेंगे ना, तो हम सफलता की तरफ, हम ईश्वर की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो सफलता मतलब ही ईश्वर को पाना है। सफलता क्या है? अरे जिस दिन आप ईश्वर को पा लेंगे तो आपको बाकी चीज़ों की कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी, एक आपको ब्रह्मांडपति आपको मिल रहे हैं, आपके हो गए हैं आप। मतलब देखिए, हम किसी के जीवन में ना पहले स्थान पे आना चाहते हैं ना। आप खुद से पूछिए, आप किसी के जीवन में अगर हो तो आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहते हो। तो वैसे ही जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर हमें हमारा हाथ थामते हैं ना, तो हम भी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। आप अगर बैठ के उनसे बात करते हो तो वो सुनते हैं। आप इमेजिन करो, आपने कभी चाँद देखा है? पूरा चाँद, आधा चाँद देखा है? मैंने एक वीडियो बनाया था, चंद्र ग्रहण था जिस दिन। मुझे सेम मैंने एक इमेजिन किया कि मेरे मालिक वहाँ बैठे हैं और उनके शीश पे चाँद है। वो अपने आप वो स्ट्रक्चर बन गया। देखिए, मालिक ध्यान में बैठे हैं, मेरे महादेव ध्यान में बैठे हैं और उनके शीश पे चाँद है जो इतना चमक रहा था, इतना आँखों से देख रही थी। फ़ोटो हमारे फ़ोन की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कैप्चर कर पाए। उतनी शक्ति थी उस दिन के चाँद में। और चाँद है ही सुंदर, जैसे सूरज सुंदर है, वो अग्नि तत्व है, वो पूरे जीवन को हमारे जैसा है, अंधकार को नष्ट करते हैं, उजाला देते हैं।
हमारे जीवन में अगर अंधकार है तो अगर हम दूसरे दिन सूरज उगते हुए देखेंगे ना, तो जैसे उगते हुए देखेंगे ना, तो आपकी ना ऊर्जा हाई हो जाएगी। अगर आप रात भर आप किसी चीज़ से परेशान होकर सोए हो, दूसरे दिन अगर आप उठोगे, देखोगे ना, सूर्य उगते हुए देखोगे ना अपने इन खुली आँखों से, तो उस दिन आप खुद इमेजिन करोगे, खुद आपकी जो एनर्जी होगी ना इतनी हाई रहेगी, क्योंकि आपने सूरज भगवान को उगते हुए देखा है। तो आप सोचिए, हम कहते हैं कहाँ है ईश्वर, कहाँ है, कहाँ? अरे देखो, खुद देखो अपने आँखों से। आप सूरज को देख पा रहे हो, आप चाँद को देख पा रहे हो। कभी कभी वीनस भी, अगर चाँद के पास अगर बहुत बड़ा एक तारा आपको अगर चमकते दिख रहा है ना, वो वीनस होता है, शुक्र। उन्हें भी हम देख पाते हैं। कभी कभी जुपिटर भी दिखते हैं, कभी कभी सैटर्न भी दिख जाते हैं। तो दिखते हैं, अगर देखने की नज़र आ गई है ना तो दिखते हैं। अगर आप जो भी इंसान आध्यात्मिक है ना, उनका ऑरा तो अलग होता है और उनके लोगों को देखने का नज़रिया अलग होता है। आप अगर देखोगे ना उस दिन, सच में एक इमेजिन, मतलब मैंने उसमें बोला भी था, उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि आप ये इमेजिन करो कि ये चाँद है, ये चाँद महादेव जी के शीश पे है, ये शिव जी मेरे चाँद को धारण किए हुए हैं। क्या रूप है, और कितने सुंदर दिख रहे थे, इतने सुंदर। पर मेरा कैमरा उनको कैच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो क्या शक्ति है, क्या ऊर्जा है, वो कैसे कैच करेंगे, कैसे कैच करेंगे। तो इसीलिए देखिए, मैंने गाल हंस के दुख रहे। तो सोचिए कि मालिक हमें कितनी खुशी देते हैं। प्लीज़ भक्ति में आइए, अपना अनुभव खुद लीजिए। दूसरे का अनुभव हम सुनते हैं ना, हमें उतना फील नहीं होता है। आप रोज़ प्रेमानंद बाबा की अगर बात सुनते हैं, तो जब वो कहते हैं ना, वो कान से उतर के पूरे शरीर में, वो जैसे हमारा शरीर में हमारा खून जैसे जा रहा था ना, वैसा जाता है। तो उसे वैसे ही लगता है, वैसी ऊर्जा फील होती है। तो इतना वो देखिए, वो राधा रानी जी से कितना प्रेम करते हैं, वो श्री जी से कितना प्रेम करते हैं। और उस सबसे पहले उन्होंने महादेव जी से ही प्रेम, मतलब भक्ति की शुरुआत की थी। महादेव जी ने ही उनको उतना प्रेम दिया है कि वो आज सारी दुनिया में प्रेम बांट रहे हैं, अपना ज्ञान बांट रहे हैं। वो हमें भी सिखा रहे हैं, वो सबको सिखा रहे हैं। बस हमें सीखना आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। तो क्या हम ये कर पाएंगे? हमें करना चाहिए। हम कब तक ऐसे ही अपना समय व्यर्थ बर्बाद करेंगे? मैंने आपको क्या कहा है? मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम मृत्यु लोक में हैं, इसमें हम कभी भी ऑफ हो सकते हैं, कभी भी हमारा देह छूट सकता है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। अगले क्षण क्या होगा हमें पता नहीं है। इसीलिए हर सांस में प्रभु का नाम लीजिए। मैं नाम जाप के ऊपर कल वीडियो बनाऊंगी और इतना डिटेल वीडियो बनाऊंगी, आप भी बोलोगे कि नहीं ये होता है, क्योंकि वो भी आपने अनुभव करना है। आपने अनुभव करना है, खुद का अनुभव करो ना। अरे आप कहते हो ना कि ईश्वर कहाँ है, जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हो ना, तो आप खुद देखोगे कि आप ईश्वर के इतने पास पहुंच गए हो कि आपको ना उनकी अनुभूति होती है, उनके होने का एहसास आप खुद अनुभव कीजिए। अरे ये सारी चीज़ें हमारे अनुभव के लिए ही बनाई है ईश्वर ने। हम कब उनका मार्ग पकड़ेंगे और कितना समय हम व्यर्थ बर्बाद करेंगे सिर्फ इधर उधर की बातें करने में, लोगों की निंदा करने में, लोगों को भटकाने में। चलिए, अभी समय आ चुका है कि हम ईश्वर को देखें, ईश्वर के मार्ग पर चले, उनका ध्यान करें, उनके स्तोत्रों को पढ़े, उनके बुक्स को पढ़े। वहाँ पे लिखा होता है सब।
कहाँ से हमारा जन्म हुआ, हमने जीवन में हमने क्या करना है, और हमें हमारी जो जीवन की उसे कहाँ पर पहुँचाना है। इतना आप इस मार्ग पे आओगे तो आप खुद जान जाओगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। भक्ति हमें वो सब कुछ दे सकती है जो हमें जीवन में चाहिए होता है। अगर आप एक भौतिक जीवन, सुखी जीवन चाहते हो, जहाँ पे आपको घर, गाड़ी, बंगला, इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम, पैसा, ख्याति सब चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन आपको तब मिलेगा जब आपके कर्म, आपके प्रारब्ध में वो सब लिखा होगा। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ही आपको सब मिलता है। और इस जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मालिक आपको वो भी दे देंगे जो आपके भाग्य में नहीं होता है। सच में भाग्य को बनाना, भाग्य को मिटाना भगवान ने हमारे हाथों दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, साफ नीयत रखो, किसी का खाओ मत, किसी को मत फंसाओ, किसी को अच्छे राह पे ले जाओ, बुरी नीयत मत रखो, अपने आचरण अच्छे रखो। वो क्या चाहते हैं हमसे? कुछ छोटी मोटी चीज़ें। उन्होंने हमें इंसान बना के भेजा है, हमें इंसान बनना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, ना कि हमें स्वार्थी। हमारा व्यक्तिमत्व ईश्वर के सामने एक अच्छा इंसान बनना है, ना कि स्वार्थ में लिपटे हुए अपना फ़ायदा देखते हुए लोगों को नुकसान में ढकलने का नहीं। इसके कर्म हमें पता नहीं कितने जन्मों तक भोगने पड़ेंगे। आज जो बुरा कर्म कर रहा है उसको लगता है हाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो कर्म की मार पड़ेगी ना, तब वो बोलेगा कि मैं गलत था। और ये मार सबको पड़ती है। एक बार आप इतना सोचोगे कि मालिक आपने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया और मैंने इसे लोगों का बुरा करने में बिता दिया। आप ये खुद ईश्वर को बोलोगे, आप ये खुद माफ़ी मांगोगे इस चीज़ के लिए। और ईश्वर तो है ही भोले भाले, हमारे प्यारे, पर वो हमें माफ़ कर देंगे, पर कर्म हमें माफ़ नहीं करेंगे। कर्म का फैसला होता है, कर्म से हम बच नहीं सकते। अगर हमने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा होगा। इसके लिए तैयार रहिए। अगर हम किसी को आज पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं किसी का, तो आगे के लिए आप भी तैयार रहिए। आज न कल, कल नहीं तो परसों आपको वो भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने समय रहते खुद को संभाल लिया, आपने आपकी गलती मान ली, आपने ईश्वर की शरणागति ले ली, तो फिर आपका उद्धार मालिक करेंगे। उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर वो सज़ा देने पे आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती, और वो बचाने के लिए आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें कुछ नहीं कर सकती। हमारा एक बाल भी बांका नहीं सकता। ये मालिक की शाश्वती है हमारे लिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम किसी का तहे दिल से किसी की मदद करेंगे, किसी का अच्छा करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि तब हमारे साथ हमारे मालिक होते हैं, हमारे स्वामी होते हैं। कितनी शाश्वती है, कितना अपरंपार प्रेम है उनका। कहाँ भटक रहे हो भाई, कहाँ भटक रहे हो? कब आओगे? भक्ति करो, नाम लो, भजन करो, कीर्तन करो, यही आपका उद्धार करेंगे। आपका कोई मित्र, आपका कोई सगा, आपका कोई प्रेमी आपका उद्धार नहीं कर सकता। कब समझोगे? इसीलिए भक्ति कीजिए, भक्ति में आइए। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? सब यहीं पे छूट के जाना है।
सिर्फ उसका उपभोग ले सकते हैं हम लोग। पैसा बहुत है तो आज अच्छे से खाएंगे, अच्छी जगह रहेंगे, अच्छी जगह घूमेंगे, अच्छे से अच्छे तीर्थाटन के लिए हम फ्लाइट से जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर उसके बाद भी हमने कर्म कर खोटे कर रखे हैं तो इसका हिसाब कौन देगा? आपको ही देना है, आपको ही देना है। इसलिए मालिक की शरण में आ जाइए, खुद के कर्म सुधारिए। कितना प्रेम करते हैं वो हमसे, वो हमारी राह देख रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा आएगा। और हम ही, मुझे लगता है मुझे ऐसे लगता है कि इतने साल उन्होंने मुझे खुद से क्यों दूर रखा। मैं उनसे बार बार ये प्रश्न करती हूँ, बार बार मुझे लगता है कि उस समय, जिस समय मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, मतलब मुझे उनकी शरणागति लेनी चाहिए थी, मुझे ईश्वर की शरणागति लेनी चाहिए थी, तब मैं बाहर भटक रही थी। भटकना मतलब अपने काम में व्यस्त होना, खुद की मनमर्जी करना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने के लिए यहाँ जाना है, मुझे पढ़ने के लिए वहाँ जाना है, ये एग्ज़ाम देनी है, वो एग्ज़ाम देनी है। और सिर्फ मैं प्रकट सेवा भी नहीं करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि जो मुझे ये नहीं पता था, एक ठोकर क्या लगी, मैं उनकी हो गई पूरी की पूरी। मुझ में मैं हूँ नहीं, मुझ में सिर्फ वो है, मैं सच में नहीं हूँ। मुझे ही नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं वो ही हूँ। अब ये आप जो सुन रहे होंगे तो इसमें आप ये कन्फ्यूज़न मत लीजिए, इस कन्फ्यूज़न में मत जाइए कि मैं वो हूँ या वो हूँ। मैं मालिक की हूँ, मैं ईश्वर की हूँ। तो एक इंसान को ठोकर लगती है और वो सरेंडर हो जाता है। आपने गीता जी में पढ़ा होगा कि जहाँ पर श्री कृष्ण जी को अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। उन्होंने पहले दिन ही अपने भीष्म पितामह को देखकर हथियार डाल दिए थे कि नहीं माधव, नहीं होगा और मैं ये नहीं करूँगा। अर्जुन जी ने अपना धनुष नीचे रख दिया था। उन्होंने कहा कि ये मेरे भीष्म पितामह हैं, इन्होंने हमें बचपन से अपना प्यार दिया, दुलार दिया, हमको बड़ा किया और मैं इनको मारूंगा, नहीं हो सकता माधव। तब उन्होंने कहा था कृष्ण जी से कि उनके परिवार वाले उनके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा था माधव सब खिलाफ है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, देखिए उनको सब पता था, श्री कृष्ण जी को सब पता था। तो उन्होंने अर्जुन जी से कहा सब हारेंगे पार्थ, सब हारेंगे। लेकिन अर्जुन जी को लगा कि नहीं, ये मेरे ही, हमारे ही सब हैं। भीष्म पितामह, दुर्योधन भी उन्हीं के भाई थे ना, उन्हीं के भाई थे, एक ही खून है सब में। फिर भी अपनों के विरुद्ध उतना बड़ा उनका युद्ध हुआ जहाँ पे कौरवों की हार हुई। 100 के 100 भाई मारे गए, एक भी नहीं बचा, एक बचे थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर की शरणागति ली थी। उनका नाम कुछ करण के ऊपर था, अब याद नहीं आ रहा मुझे। तो जैसे विभीषण जी ने भी रावण जी को बताया था कि आप माँ सीता को वापस कर दीजिए, माँ सीता को वापस कर दीजिए और राम जी की शरण में चले जाइए। कुंभकर्ण जी ने भी रावण जी को बोला था कि भैया अगर मैं हार गया
तो तुम सीता जी को वापस करना और अपना साम्राज्य संभालना। लेकिन देखो उनमें भी इतना भाई में देखो कैसे होते हैं। हम समझते हैं कि राक्षस लोग हैं, हम इंसान हैं, वो राक्षस थे। रावण जी तो जो थे वो राक्षस थे, लेकिन उनमें भी अपने भाई के प्रति कितना प्रेम था। मतलब ये सब प्रेम से जुड़ा है, अपनेपन से जुड़ा है, जहाँ पे स्वार्थ वृत्ति नहीं है। बताने जाओ तो बहुत सी चीज़ है, और कहाँ की बात कहाँ चले जाते हैं, ये भक्ति में होता है। बताने के लिए बहुत है और आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे जाएंगे। बहुत सफ़र बहुत लंबा है, इसे बहुत अच्छा बनाना है, एक दिन भी नहीं जाएगा। मैं अपना अनुभव हमेशा यहाँ पे साझा करूँगी, हमेशा बताऊँगी। जो सीखती हूँ, जो अनुभव करती हूँ, वो यहाँ पे हमेशा बताऊँगी, क्योंकि ईश्वर का प्रेम बताने में बहुत आनंद है, इसलिए हमेशा साझा करूँगी। आपको इतना सुनने में अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जुड़े रहिए, अच्छा सीखिए, अच्छा सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।